दिनांक 27 सितंबर के बाद से नेपाल से अप्रत्याशित मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दरभंगा जिले में कोसी नदी का जो तटबंध है उसमें कल 30 सितंबर को रात में नदी का जल स्तर बांध के और जो बांध पे सड़क भी बना हुआ था उसके जल स्तर से लगभग 1.5 से 2 फीट अधिक हो जाने के कारण नदी का पानी ओवरटॉप करके दूसरी साइड में जहां पर कि किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत अवस्थित हैं, ओवरटॉप करके बहने के कारण और बाद में उस ओवरटॉप के कारण एक जगह पे टूटान भी हुआ है, जिससे किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत और गौरा बोरांग का हमारा 2 वार्ड है वो भी प्रभावित हुआ है। हम लोग रात में लगातार उस बांध पे कैंप करके हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग किसी प्रकार से इस बांध को बचा लें जिससे कि बांध ना टूटे। हम लोग लगातार सैंडबैग्स की बोरियां डालते रहे। हम लोगों ने जीएसबी का मटेरियल करीब 20-21 हाइवा मंगाया था, उसको भी डालने की कोशिश किया गया वहां पर, बट नदी का जल स्तर और उसका जो प्रवाह था इतना तेज था कि हम लोग के प्रयास के बावजूद जो तटबंध था उससे होकर के पानी ऊपर होके बहा और बाद में वो टूट गया। हम लोग लगातार स्थिति पे नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। और आज आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राज्य मुख्यालय से आए हुए वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मेरे द्वारा चॉपर से हवाई सर्वेक्षण करके भी स्थिति का आकलन किया गया है, जायजा लिया गया है और ये पाया गया है कि घरों में पानी प्रवेश किया है किरतपुर के क्षेत्र में और कई सारे लोग ऊंचे स्थान पे शरण लिए हुए हैं। जो हमारा कमला का तटबंध है जिसको हम लोग लेफ्ट एम्बैंकमेंट है, पूर्वी तटबंध, उस पे कुछ लोग शरण लिए हुए हैं और वो पूरी तरह सुरक्षित, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके कारण पानी हमारा उसी 2 कमला के तटबंध और कोसी के तटबंध के बीच में फैला है और फिर नीचे कुशेश्वर स्थान के भी कुछ इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। अभी वर्तमान में हम लोग एनडीआरएफ की 2 टीम हमारी काम कर रही है और आज शाम में तीसरी टीम भी पहुंच गई है और जहां कहीं भी इवैक्यूएशन की आवश्यकता हुई है हम लोगों ने उन्हें बाहर निकाला है। कहीं भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और हम लोगों ने लगातार आज बैठक की है। फूड पैकेट्स और ड्राई राशन हम लोगों ने बना करके वितरण का काम प्रारंभ कर दिया है और हम लोग 19 जगह पे कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट कर दिए हैं। साथ ही पॉलीथीन सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोगों ने किया है। 3000 से 4000 के लगभग पॉलीथीन सीट हम लोगों ने आज वितरण किया है और जिला मुख्यालय से 20,000 के लगभग पॉलीथीन सीट और हम लोग भेज दिया है। तो हमारे पास पॉलीथीन सीट या किसी भी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हम जितने भी जो एसओपी है आपदा विभाग की उसके हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं। बांध पे लगातार प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो किरतपुर का हमारा पावर सब स्टेशन है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहां तक जातन उस फीडर को बंद कर दिया गया है, इससे वहां पर ताकि कोई भी पोल गिरने से या करंट लगने से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो। लेकिन हम लोग बांध पे जहां लोग हैं उनको जनरेटर के माध्यम से प्रकाश देने का काम कर रहे हैं और जहां कमी है उसको और अधिक जनरेटर हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो आपदा से पीड़ित परिवार हैं उसको ड्राई राशन में चूरा, चना, चीनी, माचिस और मोमबत्ती देना है और जो फूड पैकेट है, फूड पैकेट के तहत भी हम लोग उनको चावल देते हैं, दाल देते हैं। 5 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, 2 किलोग्राम आलू या उसके बदले में सोयाबीन देते हैं और आधा किलोग्राम नमक और हल्दी का छोटा पैकेट। इस पैकेट्स को बनाने का भी काम प्रारंभ कर दिया है और फूड पैकेट्स बनाने में किसी भी प्रकार का जो हाई स्टैंडर्ड होता है,
हाइजीन मेंटेन करने का, हेड गियर लगाना, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, और जीविका के दीदियों के द्वारा जो हमारा क्लब है बैडमिंटन क्लब, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और हम लोग इस विकल्प पर भी कार्य कर रहे हैं कि हम और अधिक फूड पैकेटिंग का सेंटर बना दें बिरौल मंडल में भी, और बेनीपुर में भी आवश्यकता हो तो उसके हिसाब से, ताकि शीघ्रता से शीघ्र हम लोग उनको जो सूखा राशन देना है, फूड पैकेट्स देना है, उन तक अविलंब पहुंचाया जा सके। और हम लोग लगातार नज़र बना के रखे हुए हैं। अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग अभी ये भी करेंगे कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सॉर्टेज के माध्यम से भी फूड पैकेट्स को जहां आवश्यकता होगी वहां पहुंचाने का भी काम करेंगे। हाँ, जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र की बात है, उसके लिए भी आज मीटिंग भी हुई है। सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा करके मेडिकल कैंप करने का, और कुछ मोबाइल जो नाव पे, बोट पे डॉक्टर्स की टीम रहे। जो कुछ लोग गांव में रह गए हैं, उन्हें गांव में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो ऊंचाई पे हैं, यानी अभी भी उस घरों में पानी नहीं पहुंचे, तो ऐसे इलाके भी हैं। कुछ जगह है जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर गए हैं, जो हम लोग हवाई सर्वेक्षण किया तो हमने देखा है। तो गांव में जा करके भी मोबाइल टीम से, जो उनकी टीम है, डॉक्टर्स की टीम दवाई के साथ वहां जा करके उन लोगों की स्वास्थ्य जांच भी करेगी, और जो भी आवश्यक सामग्री होगी उनको उपलब्ध कराएगी। पीएचईडी को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो हमारे चापाकल डूब गए उसको राइज करके उसकी राइजिंग का काम करें, जहाँ पे भी क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसको शुद्ध करने का काम करना है वो काम करें। आज मैंने नगर निगम से भी टैंकर यहाँ से भिजवाया, दरभंगा नगर निगम से। जो हमारी पीएचईडी की वाटर एटीएम है वो भी वहाँ पे रवाना कर दी गई है, और साथ में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा चापाकल गाड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे उनकी जो चापाकल की टीम है सामग्री के साथ चापाकल गाड़ने का काम प्रारंभ कर दी है। और हम लोग स्वास्थ्य और इसके साथ जो अन्य सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वच्छता का बिंदु है, शौचालय की आवश्यकता है, इस सब के लिए भी निर्देश दिए हैं। और स्वच्छता गृही जो हमारे पंचायतों में है उन सबको भी प्रतिनियुक्त करने के लिए डीडीसी दरभंगा को बताया गया। आपने आपने बिल्कुल ठीक बताया है। हम लोगों ने जो हवाई सर्वेक्षण करके देखा है उसमें कई सारी बस्ती हमारे हैं जिसमें चारों ओर से पानी आ गया है, कुछ घरों में भी पानी आ गया है, कुछ लोग ऊंचे स्थान पे शरण लिए हुए हैं, कुछ हमारी सड़कें भी प्रभावित हुई हैं जो दो बांध के बीच में है। तो जैसे ही पानी घटेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा आवागमन को भी रिस्टोर करने का होगा। इसके लिए भी जो हमारे रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको निर्देश दिया गया है। पानी घटते के साथ हम लोग सर्वेक्षण करा करके जो बिजली रिस्टोर करने का काम वो भी काम करेंगे। हम लोगों ने जो जनरेटर लगाने का निर्देश दिया है उसमें यह भी निर्देश दिया है कि कुछ चार्जिंग पॉइंट भी लगा दे, सो दैट कि अगर कोई आदमी मोबाइल है तो उसको चार्ज कर सके और उनका कम्युनिकेशन बरकरार रहे, लोगों से बातचीत कर सके। जैसा कि आपने आपको जानकारी भी है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो कई सारे जो हमारे पोल थे, बिजली के खंभे थे, उसके तार जो हैं वो झुक गए थे। तो शुरू में हम लोगों ने ये व्यवस्था करने की कोशिश की थी कि बिजली लगातार रहे, लेकिन जब खतरे की स्थिति बन गई तो हम लोगों ने एहतियातन निर्देश दिया बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कि अगर कोई तार, बिजली का खंभा पानी में गिरेगा तो करंट लगने से बड़ी घटना घटित हो सकती है, तो उसको बिजली को हम लोगों ने कनेक्शन काटने के लिए निर्देश दिया। और मोबाइल रिचार्ज नहीं रहने के कारण हो सकता है कि लोग बात करने में स्थिति में नहीं होंगे। अभी जैसे हम लोग जनरेटर की व्यवस्था करेंगे तो उसमें मोबाइल के रिचार्ज करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स लगाने के निर्देश दिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, अभी हम लोग इसको बिल्कुल शामिल कराएंगे। और हम लोग अभी जो लोगों को अन्य चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग से कि हम लोग अलग से कुछ डिग्निटी किट होता है जो विशेष तौर से महिलाओं के लिए हम लोग देते हैं, तो उसके साथ साथ उसमें मॉस्किटो, उसके लिए भी
हुई है। सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा करके मेडिकल कैंप करने का, और कुछ मोबाइल जो नाव पे बोट पे डॉक्टर्स की टीम रहे। जो कुछ लोग गांव में रह गए हैं, उनमें गांव में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो ऊंचाई पे हैं, यानी अभी भी उस घरों में पानी नहीं पहुंचा, तो ऐसे इलाके भी हैं। कुछ जगह है जहाँ पे घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जो हम लोग हवाई सर्वेक्षण किया तो हमने देखा है। तो गांव में जाकर के भी मोबाइल टीम से, जो उनकी टीम है डॉक्टर्स की टीम दवाई के साथ, वहाँ जा कर के उन लोगों की स्वास्थ्य जाँच भी करेगी और जो भी आवश्यक सामग्री होगी उनको उपलब्ध कराएगी। PHED को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो हमारे चापाकल डूब गए उसको राइज करके उसकी राइजिंग का काम करें, जहाँ पे भी क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसको शुद्ध करने का काम करना है, वो काम करें। आज मैंने नगर निगम से भी टैंकर यहाँ से भिजवाया, दरभंगा नगर निगम से। जो हमारी PHED की वाटर ATM है वो भी वहाँ पे रवाना कर दी गई है, और साथ में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा चापाकल गाड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे उनकी जो चापाकल की टीम है सामग्री के साथ चापाकल गाड़ने का काम प्रारंभ कर दी है। और हम लोग स्वास्थ्य और इसके साथ जो अन्य सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वच्छता का बिंदु है, शौचालय की आवश्यकता है, इस सब के लिए भी निर्देश दिए हैं। और स्वच्छता गृही जो हमारे पंचायतों में है उन सबको भी प्रतिनियुक्त करने के लिए DDC दरभंगा को बताया। सर कुछ गांव है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे में झगड़वा पंचायत में कुबोल है, जहाँ पे सर सर्वेक्षण करके देखा है, उसमें कई सारी बस्ती हमारे हैं जिसमें चारों ओर से पानी आ गया है, कुछ घरों में भी पानी आ गया है, कुछ लोग ऊंचे स्थान पे शरण लिए हुए हैं, कुछ हमारी सड़कें भी प्रभावित हुई हैं जो दो बांध के बीच में हैं। तो जैसे ही पानी घटेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा आवागमन को भी रिस्टोर करने का होगा। इसके लिए भी जो हमारे रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको निर्देश दिया गया है। पानी घटने के साथ हम लोग सर्वेक्षण करा करके जो बिजली रिस्टोर करने का काम वो भी काम करेंगे। हम लोगों ने जो जनरेटर लगाने का निर्देश दिया है उसमें यह भी निर्देश दिया है कि कुछ चार्जिंग पॉइंट भी लगा दे, सो दैट कि अगर कोई आदमी मोबाइल है तो उसको चार्ज कर सकें और उनका कम्युनिकेशन बरकरार रहे, लोगों से बातचीत कर सकें। रात में कुछ